भारताचा बॉक्सिंग स्टार विजेंदर सिंगनं गेल्या 2 वर्षात व्यावसायिक बॉक्सिंगमध्येही आपला ठसा उमटवला। विजेंदरनं सलग 8 लढती जिंकलेल्या असून वर्ल्ड बॉक्सिंग असोसिएशनचा आशिया पॅसिफिक विजेता हा किताबही सध्या त्याच्याकडेच आहे। त्यामुळेच मुंबईतले बॉक्सिंग चाहते विजेंदरची लढत पाहण्यासाठी उत्सुक होते। मात्र विजेंदर सिंगशी खेळण्यासाठी प्रतिस्पर्धी मिळत नसल्यानं मुंबईमध्ये 1 एप्रिलला होणारी त्याची नियोजित लढत पुढे ढकलण्यात आली आहे। स्वतः विजेंदर मात्र मुंबईत खेळण्यासाठी उत्सुक आहे। विजेंदरशी बातचीत केलेली आमची प्रतिनिधी जान्हवी मुळेनं। भारताचा प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंग आपल्या सोबत आहे। विजेंदर ओलंपिक में मेडल और उसके साथ साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी अब तक अनबीटन रन। कितनी खुशी होती है इस जर्नी को देख के, खास करके आपको जब अवार्ड से भी नवाजा जाता है? जी बहुत खुशी होती है। और रही बात अवार्ड की, तो अवार्ड तो एक कहते हैं कि मोटिवेशन होता है, एक बूस्ट होता है, एक पुश होता है कि वो जो एक काम कर रहे हैं उसका एक अप्रिशिएशन है कि लाइक हाँ तुम वाकई एक अच्छा काम कर रहे हो। और स्पेशली लाइक ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू गेटिंग अवार्ड। और अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। और रही बात प्रो की, तो स्टिल मैं मानता हूँ कि एक शुरुआत है, सिर्फ 8 फाइटें हुई हैं। और जब मैं कहते हैं कि 80 फाइट तक पहुँच जाऊँगा तो दैट टाइम मैं बताऊँगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। जी, लेकिन आपके एक अपोनेंट जुल्फिकार, जिनके खिलाफ मुकाबला देखने के लिए सभी चाहते आपके जो फैंस हैं वो बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने बैक ऑफ कर दिया है। क्या आपके खिलाफ वो लड़ना नहीं चाहते? जी आई डोंट नो क्या रीज़न था, लेकिन जो हमारी 1 अप्रैल की फ़ाइट थी वो अभी पोस्टपोन हो गई है। वो मे बी हम कहते हैं मई में करेंगे, बिकॉज अभी राइट नाउ कोई हमें फाइटर कहते कि हमसे कोई लड़ना नहीं चाहता अभी राइट नाउ, तो माइट भी कहते मई तक हम कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे कि हम उसको उसके साथ फाइट करें। तो मई में हम प्लान करें कि बॉम्बे में क्या आके हम फाइट करें। और मुंबई में खेलने का एक्सपीरियंस आपके लिए कितना अलग रहेगा? जी कहते हैं हम दिल्ली वालों के लिए कि मुंबई बॉम्बे है, लेकिन मुंबई के में खेलना हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन कहते हैं कि एक्सपीरियंस होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ये एक माया नगरी है। और यहाँ कहते हैं कि इंटरटेनमेंट तो ऑलरेडी है ही, तो कहते हैं स्पोर्ट्स का एक तड़का लग जाएगा, तो कहते हैं कि बहुत मज़ा आएगा। विजेंदर, अभी तक के जो फाइट्स आपके हुए हैं, बाउट्स हुए हैं, शायद ओलंपिक के हो या प्रोफेशनल, सबसे टफ बाउट आपको कौन सा लगता है कि हाँ ये बहुत टफ था मेरे लिए? आई थिंक जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन बना था मैम, आई थिंक जब मेरी सेमीफाइनल फ़ाइट थी वो फ़ाइट मेरे लिए बहुत यादगार है। और वो मेरा फर्स्ट नेशनल चैम्पियन था जब मैं 2003 में बेंगलोर में चैम्पियन बना था, मेरे को बेस्ट बॉक्सर दिया गया था। तो आई थिंक दैट फाइट वाज द लाइक टफेस्ट फाइट इन माय करियर। हर बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, जैसे आपने कहा कि लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत एंटरटेन करता है ये स्पोर्ट। उसमें इसलिए आप कोई भी देख लीजिए, वो एंटरटेनमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ, चाहे फुटबॉल, चाहे क्रिकेट, चाहे बॉक्सिंग, चाहे टेनिस, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन एंटरटेनमेंट है। लेकिन स्पोर्ट्स करना कहते थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो रियल एंटरटेनमेंट है तो वो भी इतना आसान नहीं होता। तो स्पोर्ट्स के साथ एंटरटेनमेंट तो कहते हैं कि चोली दामन का साथ है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक कॉमनर है, कोई अगर एक सामान्य आदमी है, इंसान है, तो वो बॉक्सिंग के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में 3 नाम आते हैं। एक मोहम्मद अली है, रॉकी है, और उसके साथ साथ तीसरा नाम जो आता है वो सुल्तान, अलग किस्म का था। लेकिन तो विजेंदर इन तीनों में से किस के ज़्यादा करीब है? जी मैं आई थिंक मोहम्मद अली को मैं एक रियल फाइटर मानता हूँ, बिकॉज जो उन्होंने रिंग के अंदर तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो रिंग के बाहर जो उन्होंने काम किया है वो बहुत अद्भुत है, बहुत कमाल का है। और आई थिंक कहते हैं कि पूरी जनरेशन है, कहते हैं वो उस काम को अभी स्टिल उसके कहते हैं उसका फ़ायदा अभी तक हो रहा है। तो आई थिंक मोहम्मद अली इज़ द रियल लेजेंड। आई थिंक जो उन्होंने काम किया है वो बहुत बेहतरीन है। जी, और हम ज़रूर ऐसा चाहेंगे कि जिस तरह से मोहम्मद अली ने एक बॉक्सिंग की जनरेशन को बदल दिया, गेम को बदल दिया, भारत में आप भी उसी तरह उस गेम को बदल दें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन अनूप के साथ जाह्नवी मुळे, ABP माझा, मुंबई।